सैफ अली खान पर हमले के बाद कल करीना कपूर ने पुलिस से पूछताछ की और करीना से पुलिस से क्या क्या बताया, उस रात क्या क्या हुआ था, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ एबीपी न्यूज के पास है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सैफ अली खान पर हमले के मामले में करीना कपूर के बयान पर एक्सक्लूसिव जानकारी। करीना कपूर ने बताया हमलावर बेहद आक्रामक था, उसने सैफ पर कई बार हमला किया। सैफ ने बच्चों, घर की महिलाओं को बचाने की कोशिश की। हमें लगा हमलावर हमारे छोटे बेटे पर अटैक करने जा रहा है। हमलावर छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में था। करीना ने यह बयान दिया है। सैफ ने रोका तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। जब हमला हुआ तो बच्चों, महिलाओं को 12वीं मंजिल पर भेजा। हमलावर ने घर में कोई चीज नहीं चुराई। करीना कपूर का यह बयान सामने आया है। हमले के बाद मैं घबरा गई तो करिश्मा अपने घर ले गई। यहां पर करीना कपूर ने ये बयान दिया है और आप देखिए उस रात क्या हुआ था। करीना कपूर के इस बयान से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीना कपूर ये बता रही हैं कि हमलावर बेहद आक्रामक था, उसने सैफ पर कई बार हमला किया। सैफ ने बच्चों, घर की महिलाओं को बचाने की कोशिश की। हमें लगा हमलावर हमारे छोटे बेटे पर अटैक करने जा रहा है। तो ये यहां पर करीना कपूर का बयान सामने आया है। गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, यहां पर करीना कपूर का जो बयान सामने आया है उससे ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि उस रात क्या हुआ था। करीना कपूर बता रही हूं काफी घबरा गई थी, इसलिए करिश्मा कपूर के घर चली गई थी। उनके बेटे पर हमले करने का प्रयास किया गया जिसे सैफ अली खान ने रोका। लेकिन क्या आपको जानकारी मिल रही है, क्या ये बयान मैच कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें और मैं कुछ एडिशन करना चाहूँगा। करीना कपूर से सिलसिलेवार तरीके से पूछा गया कि आखिर उस रात का घटनाक्रम बताइए, तो उन्होंने बताया कि वो मैं बाहर थी, करीब 1:40 या 45 मिनट पर वो घर पहुंची थी और हमने देखा है सीसीटीवी फुटेज में भी 1:47 पर ये आरोपी छठी मंजिल के सीसीटीवी फुटेज पर के या सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दिख रहा है। यानी करीना कपूर के आने से कुछ देर पहले या कुछ देर बाद ये यहाँ पर पहुँचा था। और जैसे करीना कपूर बता रही हैं कि 1:40 से 1:45 के बीच में वो घर पर पहुंची थी, तो इसका घटना जो हमलावर है वो करीब 1:30 बजे ही 1:33 को ही वो बिल्डिंग प्रीमाइसेस में दाखिल हो गया था। यानी जब करीना कपूर घर पर नहीं भी पहुंची थी या वो पहुंचने वाली थी, उसके पहले से ही ये व्यक्ति उस इमारत में मौजूद था। दूसरी अहम बात ये यहाँ पर आती है कि करीना कपूर स्टेटमेंट में ये बताती है कि जब वो घर पहुंची तो बच्चे सो रहे थे, नौकरानी ने दरवाज़ा खोला, फिर वो भी सोने चली गई और वो ये डुप्लेक्स फ्लैट है, 11वीं मंजिल पर 12वीं मंजिल पर रहते हैं। तो करीना और सैफ 12वीं मंजिल पर गए, सैफ भी जगे हुए थे। करीब 2:10 को वो कहती हैं कि उन्हें कुछ चीख पुकार की आवाज़ आई और वो फिर 12वीं मंजिल से 11वीं मंजिल पर आए। तब वहाँ पर देखा कि जहांगीर, जिसे जय बाबा कहते हैं, जहांगीर के कमरे के यहाँ पर तीनों घर काम करने वाली या घर में जो नौकरानियां हैं, जो स्टाफ नर्स जिन्हें कहते हैं, तीनों महिला स्टाफ नर्स वहाँ मौजूद थी और ये हमलावर उन्हें बंधक बनाए हुए था और उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तब वो जहांगीर के पास बढ़ ही रहा था, तब सैफ अली खान ने बीच बचाव किया। इन्होंने भी बहुत आवाज़ लगाई, चीख पुकार वहाँ पे हुई। उसके बाद उनके घर के 3 नौकर हरी, रमेश और पासवान ये भी जग गए, ये बाहर आए। तैमूर जगा, वो बाहर आया, लेकिन उन्हें यह लगा कि ये हमलावर बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सैफ अली खान ने पहले डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में उसको पकड़ने की कोशिश की। लेकिन करीना कहती है कि हमलावर इतना एग्रेसिव था कि कई बार उसने सैफ पर हमला किया। कुछ वार सैफ पर बचे, कुछ वार सैफ बचाने में कामयाब रहे। इसके बाद जब सैफ घायल हो गए तो वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन बच्चों की जान बहुत महत्वपूर्ण थी। इसीलिए मौका देखकर, जब सैफ से स्कफल चल रहा था, मौका देखकर करीना कपूर कहती हैं कि मैं बच्चों को और महिलाओं को तीसरी मंजिल में ले गई। बच्चों को वहाँ छोड़ने के बाद वो सैफ को बचाने के नीचे आए, तब हमलावर ने खुद को बंद कर लिया था और फिर करीब 2:30 बजे के करीब हमलावर खुद को अनलॉक करके वहाँ से सबको धक्का मारते हुए घर के दरवाजे से बाहर निकला और फिर सब लोग सैफ को बचाने में लग गए। फिर सैफ को नीचे ले आए, सैफ खुद चल कर आए, सैफ ने सबको, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कहा। ये तमाम बातें उन्होंने स्टेटमेंट में कही हैं। और घर में जब पुलिस ने पूछा होगा कि घर में कोई नकदी या कुछ जेवरात थे, तो वो कहती हैं कि जेवरात थे, सेफ में थे, लेकिन चोर ने उसे हाथ नहीं लगाया। तो अब कई सवाल खड़े होते हैं। चोर यहाँ 1 करोड़ की फिरौती मांगता है, लेकिन जेवरात को हाथ नहीं लगाता।
अब इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी सामने लाई गई कि सैफ पर अटैक करने की ये साजिश थी, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये सैफ पर अटैक करने की साजिश नहीं थी। ये प्योर और श्योर मोटिव इसके पीछे का रॉबरी यानी चोरी था। चोर घर पे पहुंचा लेकिन सब जग गए, इतना सब माहौल या अफरा तफरी मची तो चोर सेफ तक नहीं पहुंच पाया, कोई कीमती सामान नहीं चुरा पाया। तो अब ये स्टेटमेंट करीना का है जो लगभग मेल खाता है दूसरे जो घर के सदस्य थे उनके स्टेटमेंट से, जो महिला घायल हुई थी उसके स्टेटमेंट से। और करीना कपूर बड़ी बात कहती है कि बच्चों को बचाने के लिए सैफ बीच में आए थे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सैफ के हमलावर को लेकर एक बड़ा अपडेट है। संदिग्ध ने दादर में दुकान से हेडफोन खरीदा था। दुकान से हेडफोन खरीदने का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। हमला करने के बाद दादर पहुंचा था संदिग्ध। सुबह 9 बजे हमलावर ने हेडफोन खरीदा था। बीती रात करीब 9 बजे क्राइम ब्रांच के 15 से 20 पुलिस अधिकारी ने मोबाइल दुकान पहुंचकर पूछताछ की है। तो ये सीसीटीवी है दादर के उस मोबाइल दुकान का जहां से संदिग्ध ने एक हेडफोन खरीदा है। और कल रात यहां पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची और दुकानदार से पूछताछ की है। और फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर आगे के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि संदिग्ध और कहां गया है, क्योंकि हमले के इतने दिन बीत जाने के बाद भी मुंबई पुलिस खाली हाथ है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पर जांच के लिए बड़ी संख्या में टीमें। तो देखिए यहां पर आप इस सीसीटीवी फुटेज को देख पा रहे हैं। हमारे साथ सूरज ओझा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या जानकारी मिल रही है? दादर पहुंचा, दादर से आगे कहां गया ये संदिग्ध? और अभी तक मुंबई पुलिस के हाथ खाली हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है मुंबई पुलिस। देखिए, कल रात 9 बजे तक इस इलाके में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब सीसीटीवी का ट्रेल क्राइम ब्रांच के लोग चेक कर रहे थे, उस दौरान पता चला कि इसी शॉप से, इसी जगह पर बैठे दुकान के मालिक से वो संदिग्ध रूबरू हुआ था। वो भी कब? 16 तारीख की सुबह 9 बजे के करीब। इसके बाद उस संदिग्ध ने उसके पास से एक ईयरफोन खरीदा था। दुकान के मालिक यहीं पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सुनिए ना, ये आपकी दुकान में वो आए थे और यहाँ से हेडफोन खरीदे। क्या कितने बजे का समय? मैं था नहीं सर उस टाइम। लड़के थे, सुबह 7 बजे 7:30 बजे दुकान ओपन करते हैं। तो उन्होंने कस्टमर समझा, कस्टमर ईयरफोन लिया, पैसा लिया, जानकारी नहीं है उसको कौन है नहीं है, बस पैसा काटा और वो गया। अच्छा, कल कितने बजे पुलिस आई थी? कल रात में शायद 10 बजे के टाइम में आए थे। तो जो वीडियो था वो लेकर गए, वीडियो सीसीटीवी वगैरह लेकर गए। कुछ बता दी थी पुलिस की? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस कुछ जानकारी इसके बारे में कुछ जानकारी दी नहीं उन्होंने, बस वीडियो लेकर गए। वीडियो लेकर गए। तो कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर? और 2 बंदे रहते हैं और कोई नहीं। 2 बंदे काम करते हैं। कितने का हेडफोन था जो बेचा? 50 रुपये का ईयरफोन एक लेके गया, 100 का नोट दिया, 50 रुपये रिटर्न को दिए, वो गया। अच्छा, और कुछ उसके मतलब जो भी लड़का था उसने कभी नोटिस किया कि वो कुछ अजीब? नहीं, कस्टमर आते जाते रहते दिन भर, कोई नोटिस भीड़ भाड़ वाला इलाका कुछ नहीं। बस कस्टमर आए, उनको पैसे लिए, रिफंड करके चले गए। अच्छा, वो हेडफोन लेकर इस तरफ दादर स्टेशन है, वीडियो में वो सर लेकर गए, उनको जानकारी दिख रहा है, वो इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये दुकान के मालिक थे जो बता रहे थे कि इनके वर्कर्स यहाँ पर बैठे थे, इसी जगह पर वो बैठकर हेडफोन बेचते हैं और यहाँ पर से हेडफोन लिया। 50 रुपये का हेडफोन था, कुछ इस तरह का, जिसके लिए आरोपी ने 100 रुपये दिए थे। और सीसीटीवी में जिस तरह से दिखाई दे रहा है, राइट साइड में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर दादर स्टेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाए, आपको सामने ही दादर रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। और ये पूरा इलाका जो है ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है और इसके चलते दुकान पर कई ग्राहक रोज़ाना यहाँ पर आते हैं, जिससे ये पता लगा पाना कि वो उस आदमी का बर्ताव कैसा था, बॉडी लैंग्वेज कैसा था, ये काफ़ी कठिन है। और इसी के चलते सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और हर चीज़ें स्कैन की जा रही है कि आखिर वो कहाँ गया होगा। लेकिन सीसीटीवी की माने तो आरोपी है वो इस दुकान से हेडफोन परचेस करने के बाद वो दादर स्टेशन की दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने यहाँ की तमाम, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बने रहिएगा, आपके पास फिर से आएंगे। सैफ अली खान पर हमले के बाद कल करीना कपूर ने पुलिस से पूछताछ के दौरान क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। करीना से पुलिस ने जो पूछा और करीना ने क्या क्या बताया, इसकी जानकारी देते हैं। उस रात क्या क्या हुआ था, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के पास है। सैफ अली खान पर हमला मामले में बड़ी खबर यह है कि हमलावर बेहद आक्रामक था। करीना कपूर ने यह बताया, उसने सैफ पर कई बार हमला किया। करीना कपूर ने यह भी बयान दिया है, सैफ ने बच्चों, घर की महिलाओं को बचाने का प्रयास किया।
हमें लगा हमलावर हमारे छोटे बेटे पर अटैक करने जा रहा है। तो करीना कपूर ने पुलिस को यह भी बताया है और यह कहा कि हमलावर छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में था। सैफ ने रोका तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। जब हमला हुआ तो बच्चों महिलाओं को 12वीं मंजिल पर भेजा। हमलावर ने घर में कोई चीज नहीं चुराई। हमले के बाद मैं घबरा गई तो करिश्मा अपने घर ले गई। तो करीना कपूर का यह बयान है। उस रात क्या हुआ था 15 जनवरी को, करीना कपूर ने पुलिस को अपने बयान में बताया है। गणेश ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गणेश ठाकुर जी, यहां पर सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार करीना कपूर ये बयान दे रही हैं, पर ये चोर पहुंचा कैसे था घर में? इसको लेकर क्या पुलिस कोई जानकारी दे पाई है अब तक? देखिए विशाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस सवाल का जवाब फिलहाल पुलिस के पास भी नहीं है। मुझे ऐसे सूत्र बताते हैं। अब ये है कि पहले ऐसी जानकारी आई थी कि डक्ट से आया, लेकिन डक्ट से किसी भी व्यक्ति को बैग के साथ अंदर जाना मुमकिन नहीं है, ऐसा अभी की पुलिस की थियरी में सामने आया है। इसीलिए पुलिस एक कॉन्स्पिरेसी थियरी भी काम कर रही है कि क्या किसी ने घर का दरवाज़ा खोल रखा था या गलती से दरवाज़ा खुला हुआ था, क्योंकि फोर्स एंट्री नहीं है। दूसरी थियरी ये है इसमें कि जो नौकरानी है, नौकरानी का कमरा, घर में जब आप एंट्री करते हैं 11वीं मंजिल पर, तो पहला कमरा नौकरानी का है। तो पुलिस को शक है, या पुलिस की थियरी दूसरी ये है कि नौकरानी के कमरे से वो आया हो, लेकिन नौकरानी के कमरे से आने के लिए खिड़कियां खुली थी क्या, ये एक बात है। अब फायर एग्जिट का डक्ट खुला रहता है हमेशा, तो वो उस डक्ट से आया होगा तो कैसे आया होगा? उतना मुमकिन नहीं है इस तरह किसी व्यक्ति को, इतने बड़े हाई प्रोफाइल व्यक्ति के घर में घुसना। और जो डोर है, डोर डबल डोर था, एक सेफ्टी डोर था और जो मेन डोर होता है वो भी अंदर था। तो दोनों डोर को अगर खोलने की भी कोशिश करेगा तो उसको कई समय लग सकता है। 11:47 पर यह व्यक्ति 6ठी मंजिल पर दिख रहा है और 2 बजे ये घर में सबसे पहले देखा जाता है, यानी 5 से 7 मिनट के अंदर ये घर के अंदर दाखिल हुआ है। तो इतना सेफ रास्ता और इतना ईजी रास्ता उसको कैसे मिला, ये थियरी अब तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है। करीना ने इसके बारे में कुछ बताया? गणेश ठाकुर कपूर आने के बाद में दरवाजा खुला हुआ था। करीना ने इसके बारे में कुछ बताया कि ये कैसे आया, इसने करीना ने कब इसको देखा घर के अंदर? जी नहीं, देखिए करीना कपूर ये कहती हैं कि वो लेट आई, 1:40 का शायद वो जिक्र कर रही हैं स्टेटमेंट में, 1:40 1:45 का, और तब सब बच्चे सोए हुए थे। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला तो वो 12वीं मंजिल पर चली गई जहाँ सैफ थे, क्योंकि उनका बेडरूम वहीं है, वो वहीं रहते हैं। ये डुप्लेक्स फ्लैट है, 11वीं 12वीं मंजिल पर उनका फ्लैट है और फिर टेरेस है। तो 12वीं मंजिल पर चली गई और फिर बाहर से आई थी तो फ्रेश होकर शायद वो सोने चली गई, लेकिन करीब 15 से 20 मिनट बाद जब चीख पुकार हुई तब वो सैफ के साथ नीचे भाग के आई और तब उन्होंने ये सब देखा कि हमलावर घर में घुसा हुआ है और वो तीनों नौकरानियों को दबोच रहा है और जहांगीर के कमरे में जाकर जहांगीर के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तब उन्होंने बीच बचाव किया। सैफ ने करीना को सेफगार्ड किया और पीछे की तरफ रखा और खुद आगे चले गए। तो करीना ये नहीं बता पा रही कि कैसे घुसा या कहाँ से घुसा। दरवाज़ा बंद था, नौकरानियों का स्टेटमेंट है करीना आने के बाद दरवाज़ा बंद किया गया था। लेकिन अमूमन या कई बार ऐसा भी होता है कि रात में शायद कोई व्यक्ति नींद में हो, दरवाज़ा बंद करना कोई भूल गया हो या दरवाज़ा ठीक से लॉक नहीं किया हो और चोर करीना कपूर के ठीक पीछे पीछे आया है। जैसे हम बता रहे हैं कि 1:30 पर या 30 के आसपास वो इमारत में दाखिल होता है, इमारत में एंट्री लेता है और फिर उसके बाद 1:47 को 6ठी मंजिल पर दिखता है। यानी करीना कपूर अगर 1:40 1:45 पे घर पे आई होंगी तो उससे 3-4 मिनट बाद ही इसने एंट्री ली होगी। तो क्या उस समय किसी तरह अंदर घुस पाया या किसी ने दरवाज़ा ओपन रखा था? क्योंकि दूसरे रास्ते से अंदर आने की थियरी पुलिस की मैच नहीं कर रही है। तो किसी से चूक हो गई है या किसी ने जानबूझ के ये किया है, ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए कोई साजिश को रूल आउट किया जा रहा है, क्योंकि तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि सैफ अली खान को लेकर कुछ संगठनें नाराज थीं, बिश्नोई का नाम जोड़ा गया। ये सब बेतुकी थियरीज हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन गणेश आरोपी एक नॉन हिस्ट्री शीटर कह सकते जी गणेश, लेकिन करीना कपूर से पुलिस ने जब पूछताछ की तो क्या नौकरानी को लेकर या घर में और जो काम करने वाले लोग थे उनसे इस संदिग्ध के बातचीत को लेकर, इसको लेकर भी कुछ पूछा? क्या ये लोग जानने वाले थे? क्या एक दूसरे से कभी ये लोग मिले थे? कुछ इस तरह की चीजें भी पुलिस ने पूछी है करीना से?
जी, सवाल तो पूछा है लेकिन स्टेटमेंट में उसको दर्ज नहीं किया। देखिए, इन्वेस्टिगेटर सारी चीज़ें स्टेटमेंट में लेती नहीं, बयान उनको जो दर्ज कराना है वो होता है। तो बयान दर्ज करने के बाद में जो फॉर्मल या इनफॉर्मल इंट्रोगेशन करते हैं या सवाल जवाब करते हैं, तो उसमें ये सवाल पूछे गए। लेकिन क्योंकि वो आरोपी नहीं है, ना उन पर मतलब वो विक्टिम है, तो विक्टिम जो बयान देता है उसको नाम दर्ज करते हुए स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर उसको फाइल में रखा जाता है। लेकिन उसके बाद भी इन्वेस्टिगेटर्स ने करीना से बातचीत की है, उसमें सवाल पूछे हैं कि क्या उन्हें किसी पर शक है, तो उन्होंने सिरे से इनकार किया है कि उन्हें किसी पर भी शक नहीं है, ना किसी नौकर पर, ना किसी ड्राइवर पर। उनका यही कहना है कि ये चोर किसी तरह से घुसा है, कैसे घुसा है घर के अंदर ये उन्हें पता नहीं। लेकिन पुलिस इस थियरी पे काम कर रही है। लेकिन साजिश की थियरी जो आ रही है, जो तमाम लोग प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और संगठनाएं और उनकी भूमिका को लेकर और कास्ट कम्युनिटी को लेकर, ये सारी थियरीज बेतुकी हैं, ये रूल आउट कर दिया गया है। प्राइमरी मोटिव और मेन मोटिव और एकमात्र मोटिव पुलिस सामने पेश कर रही है वो है रॉबरी का। और चोरी के इरादे से ये व्यक्ति आया था। इसके पहले के मामले होंगे। 12 दिसंबर का मामला अब ताज़ा है और ये साफ बयां करता है कि इसने पहले भी कई जगहों पे कोशिश की है। इसलिए पुलिस की जो थियरी है चोरी की और चोरी के इरादे से आने की, वो कहीं ना कहीं पुख्ता होती आ रही है और उसी दिशा में पुलिस काम कर रही है। तो देखिए, गणेश ठाकुर ने बहुत विस्तार से बताया कि आखिरकार करीना कपूर ने पुलिस के सामने क्या बयान दर्ज कराया है। गणेश ठाकुर, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सैफ पर हमले को लेकर पुलिस की जांच तेज हो गई है। ऑटो ड्राइवर भजन सिंह से पूछताछ करेगी पुलिस। ऑटो ड्राइवर को बांद्रा थाने लेकर गई है पुलिस। ड्राइवर भजन सिंह ने सैफ को अस्पताल पहुंचाया था। तो देखिए, यहां पर अब पुलिस की जांच काफी तेज दिखाई दे रही है, क्योंकि कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक हमलावर पकड़ा नहीं गया है, जो संदिग्ध है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। और अब पुलिस की जांच काफी तेज हो गई है। सैफ पर हमले को लेकर पुलिस ऑटो ड्राइवर भजन सिंह से पूछताछ करेगी। ऑटो ड्राइवर को बांद्रा थाने लेकर गई पुलिस। ड्राइवर भजन सिंह वो थे जो सैफ को अस्पताल लेकर गए थे। सैफ अली खान पर हमले के बाद कल करीना कपूर से पुलिस ने पूछताछ की और करीना ने इस पूछताछ के दौरान क्या-क्या बताया, उस रात क्या-क्या हुआ था, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ एबीपी न्यूज के पास इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें, सैफ अली खान पर हमले मामले में बड़ी खबर यह है कि करीना कपूर ने बताया है कि हमलावर बेहद आक्रामक था। उसने सैफ पर कई बार हमला किया। सैफ ने बच्चों, घर की महिलाओं को बचाने का प्रयास किया। हमें लगा हमलावर हमारे छोटे बेटे पर अटैक करने जा रहा है। करीना कपूर ने यह बयान पुलिस को दिया है। हमलावर छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में था। सैफ ने रोका तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। जब हमला हुआ तो बच्चों, महिलाओं को 12वीं मंजिल पर भेजा। हमलावर ने घर में कोई चीज नहीं चुराई। हमले के बाद मैं घबरा गई तो करिश्मा अपने घर ले गई। ये बयान करीना कपूर ने पुलिस के सामने दिए हैं। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था। करीना कपूर ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि हमलावर बेहद आक्रामक था, बच्चों पर अटैक करने जा रहा था। सैफ बीच में आए और बच्चों को बचाया और इसके साथ ही साथ उसने कोई चीज चुराई नहीं है। यह करीना कपूर का बयान सामने आया है। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, करीना कपूर ये बयान दे रही हैं कि हमलावर अंदर था, काफी आक्रामक था, सैफ ने रोका जिस वजह से जहांगीर तक वो नहीं पहुंच पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही बना हुआ है कि हमलावर सैफ अली खान के घर के अंदर कैसे घुसा। क्या करीना कपूर इससे संबंधित कोई जानकारी पुलिस को दे पाई है? जी बिल्कुल, देखिए, करीना कपूर को इस संदर्भ में जानकारी ही नहीं है कि वो कहां से अंदर पहुंचा होगा। करीना कपूर ने जो कुछ पुलिस के सामने अपना बयान दिया है, वो बयान उनकी आंखों देखा, जो उस वक्त उन्होंने देखा, महसूस किया, उसके आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया है। उनके बयान में उन्होंने एक और बात कही है कि चोर के आसपास कहीं पर तो मतलब एक्सेसिबल ऐसा था, गोल्ड के कुछ ऑर्नामेंट्स मौजूद थे, लेकिन चोर ने उसे उठाया नहीं, चोरी नहीं किया। इससे कुछ अलग ही ख्याल आता है उसके बारे में सोचकर कि आखिर वो क्यों आया था अंदर, जब उसने जो चीज़ वो चुरा सकता था उसे उसने चुराई नहीं। उसने सैफ अली खान पर अटैक कर दिया, उसने जो हाउस हेल्प है उस पर अटैक कर दिया और घर में और भी कुछ बड़ा हो सकता था। लेकिन जब घर के लोग एक के बाद एक नीचे आने शुरू हो गए, इस दौरान जो आरोपी था वो पैनिक हो गया। पैनिक होने के बाद उसे एक रूम में लॉक कर दिया गया, लेकिन वो लॉक, इन्हें लगा कि वो लॉक है, लेकिन वो अंदर से दरवाज़ा खुल रहा था
और जैसे ही ये लोग वहाँ से सैफ अली खान को लेकर निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे, निकलने लगे, उसी दौरान चोर दोबारा से उसी दरवाजे से निकलता है, सीढ़ियों के जरिए नीचे आता है और वापस से अपने सीक्रेट रास्ते से बाहर चला जाता है। उसके एंट्री करने का और एग्जिट करने का दोनों ही फुटेज फिलहाल सोसाइटी के पास भी नहीं है, पुलिस के पास भी नहीं है। पुलिस ने लगातार उसके सीसीटीवी ट्रेल को मॉनिटर किया कि आखिर वो कहाँ से गया हो सकता है। बांद्रा के सैफ अली खान के घर के बाद आरोपी की जो दूसरी लोकेशन दिखाई दी थी वो बांद्रा रेलवे स्टेशन की दिखाई दी थी, और जो तीसरी लोकेशन दिखाई दी है वो मैं आपको दिखा दूं। ये आपको इकरा मोबाइल शॉप दिखाई दे रहा है। ये मोबाइल शॉप दादर इलाके में है, कबूतर खाने में है। यहाँ से आरोपी ने हेडफोन खरीदे थे। इसका मतलब है कि आरोपी ने कपड़े भी बदले इस घटना को अंजाम देने के बाद। तो जाहिर सी बात है, करीना कपूर ने अपने बयान में जो कुछ खुलासा किया है वो काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा है कि चोर एग्रेसिव नेचर का था, उसने घर से कोई वैल्यूएबल्स नहीं चुराए जो वो चुरा सकता था। तो आखिर उसके घर में आने का इंटेंशन क्या था? क्या सच में वो चोरी करने के ही इंटेंशन से आया था और जब उसे अटैक करना पड़ गया इस वजह से उसने घर से कोई चीज़ चुराई नहीं? जी बिल्कुल। देखिए सूरज, ये सवाल सबसे अहम है कि जब चोर ने चोरी नहीं की तो उसका मोटिव असल में क्या था? क्यों वो सैफ अली खान के घर में घुसा था? क्या सिर्फ हमला करने के लिए सैफ अली खान पर या परिवार पर? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। इसके साथ ही सूरज, यहाँ पर करीना कपूर ये भी बता रही हैं कि हमलावर छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में था। सैफ ने रोका तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। जब हमला हुआ तो बच्चों महिलाओं को 12वीं मंजिल पर भेजा। और आपने जैसा बताया कि हमलावर ने घर में कोई चीज नहीं चुराई, करीना कपूर ने यह भी बयान दिया है। लेकिन ये सब कुछ बहुत कम समय में वहां पर हुआ और जैसा आप बता रहे हैं कि अंदर जाने का, बाहर आने का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। तो आखिरकार ये इसकी क्या किसी ने मदद की वहां तक पहुंचने में, या ये पीछा करता हुआ गया, या इसने पहले से रेकी कर रखी थी? इसको लेकर पुलिस सूत्रों से आपको कोई जानकारी मिल पा रही है या परिवार के लोगों के बयान से कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि आरोपी घर के अंदर घुसा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल तो है ही। पुलिस का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा दरवाज़ा था जो खुला रह गया, जिसे खुला नहीं होना चाहिए था, और इसी वजह से आरोपी घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। आरोपी सैफ अली खान के बेटे के कमरे के बाथरूम के पास था और जैसे ही जैसा कि नौकरानी ने भी पुलिस को बताया कि उसे लगा कि शायद करीना अब यहाँ पर आई हैं, बच्चे से मिलने के लिए आई हैं, इस वजह से लाइट चालू है या नहीं है। वो उठकर देखने के लिए जब गई तो उसे दिखाई दिया कि आरोपी अंदर, जो हमलावर है वो अंदर मौजूद है, जिसके बाद उसने शांत रहने की धमकी दी, घर से बाहर न जाने की धमकी दी, 1 करोड़ रुपए मांगे। जब पूछा कि उसे क्या चाहिए, उसने हमला किया। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी उसी दौरान सैफ अली खान और करीना दोनों नीचे दौड़ते हुए आए, और जब दौड़ते हुए आए तब तो उन्होंने देखा हमलावर के हाथ में चाकू है। उसने हमला कर ऑलरेडी जो घर की हाउस हेल्प है उसे जख्मी कर रखा है, और बच्चा भी वहीं आसपास था। जिसके बाद सैफ अली खान ने कुछ सोचा नहीं, उन्हें लगा होगा अगर ये इस पे अटैक कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है, तो वो आगे अपने बच्चे को बचाने के हिसाब से गए। जिसके बाद दोनों में हाथापाई हुई और इसी हाथापाई के दौरान उस हमलावर ने सैफ अली खान पर 6 बार स्टैबिंग की, और जिसमें एक स्टैबिंग बहुत ही गंभीर स्टैबिंग थी, जिसकी वजह से सैफ अली खान का लीलावती में ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। जी देखिए, सूरज ओझा बता रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि आखिरकार ये हमलावर घर के अंदर कैसे घुसा, और इस सवाल का जवाब ना तो परिवार के पास है और ना अब तक पुलिस के पास है कि ये हमलावर कैसे सैफ अली खान के घर के अंदर घुस गया। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, बड़ी संख्या में टीमों का गठन किया गया, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं, संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और इन सब के बीच में करीना कपूर ने पुलिस को जो बयान दिया वो एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहा है कि करीना कपूर ने पुलिस के सामने क्या बयान दिया है। करीना कपूर ने कहा कि हमलावर बेहद आक्रामक था और वो जहांगीर के कमरे में मौजूद था। सैफ ने बच्चे को बचाने का प्रयास किया। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ के संदिग्ध हमलावर का एक और सीसीटीवी सामने आया है। हमले के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध दिखा
16 जनवरी सुबह 7 बजे ट्रेन पकड़ने पहुंचा था संदिग्ध। और अब एक और सीसीटीवी सामने आ गया है, एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव है। यहां पर आप देखिए कपड़े बदलकर वो बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर दिखाई दे रहा है जो संदिग्ध है। 16 जनवरी सुबह 7 बजे ट्रेन पकड़ने पहुंचा था बांद्रा रेलवे स्टेशन और ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं उस संदिग्ध का जिसकी तलाश इस वक्त मुंबई पुलिस को है, मुंबई की क्राइम ब्रांच को है कि वो कैसे सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा। एक और सीसीटीवी सामने आया है। मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर का ये सीसीटीवी सामने आया है, यानी पुलिस एक एक कर जगह जगह के सीसीटीवी तलाश कर रही है और संदिग्ध को तलाशने का प्रयास कर रही है। क्या सफलता अब तक पुलिस को मिल पाई है? विशाल, देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को बता दें इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में। ये संदिग्ध का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये सीसीटीवी फुटेज बांद्रा रेलवे स्टेशन के नज़दीक का है और एसवी रोड का है और सुबह 7:06 के करीब का है जब ये सीसीटीवी फुटेज एक दुकान पर लगा हुआ था और वहाँ ये जो संदिग्ध है वहाँ से गुजरते हुए नज़र आ रहा है। दरअसल जैसे सैफ अली खान के घर में हमला करने के बाद में ये उस इलाके से फरार हुआ, लेकिन उसी इलाके में कई घंटों तक रहा और सबसे पहले इसने अपना हुलिया बदला। रात के समय जब चोरी करने और हमला करने के दौरान इसकी जो तस्वीरें सामने आई थी वो काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, काले रंग का शर्ट या टी शर्ट पहना हुआ था, काले रंग का पैंट है और लाल रंग का एक रुमाल जैसा मास्क लगाया हुआ था। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह के दौरान जब ये स्टेशन के करीब जा रहा है तो इसने नीले रंग की जीन्स और लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ, यानी इसने अपना हुलिया बदल लिया है। अब ये पुलिस जो है बांद्रा से लेकर कहां कहां तक ये गया उसके ट्रेल को खंगाल रही है, ये इसके सीक्वेंस को निकाल रही है। तो ये बांद्रा में भी इसके कई सुराग मिले हैं और उसके बाद में जब ये कपड़ा बदल चुका है तो इसके कई सुराग मिले हुए हैं। ये रेलवे स्टेशन पर गया और वहाँ से ट्रेन पकड़कर ये दादर की तरफ गया। दादर रेलवे स्टेशन पर निकलकर वो एक मोबाइल की दुकान पर गया जहां उसने मोबाइल या हेडफोन जैसी कोई चीज़ खरीदी, जैसा मेरे सहयोगी अपनी न्यूज़ रिपोर्ट में बता रहे थे। ये फुटेज के आधार पर ये पता चला, दरअसल पुलिसकर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी कि आखिरकार ये काले शर्ट काले पैंट वाला शख्स गया कहाँ पर, लेकिन बाद में पता चला कि इसने तो अपना हुलिया बदल लिया है, इसने अपना टी शर्ट बदल लिया है। ऐसी संभावना है कि इसने बैग में एक एक्स्ट्रा टी शर्ट कपड़े रखे होंगे और इसने अपना हुलिया बदला है और ये पेशेवर क्रिमिनल है। ये पहले भी हाउस ब्रेकिंग के केसेस इसके ऊपर दर्ज हैं और अब पुलिस इसी आधार पर इसकी पहचान तलाश कर रही है। जी मृत्युंजय, देखिए इसका जो पहला सीसीटीवी सामने आया था एबीपी न्यूज ने वो भी सबसे पहले दिखाया जब ये सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरा सीसीटीवी अगर देखा जाए तो ये बांद्रा का होगा और तीसरा दादर में जिस दुकान से इसने हेडफोन खरीदा है। अब तीन जगह के सीसीटीवी सामने आ गए हैं और आपने जैसा बताया कि इसका पुराना रिकॉर्ड रहा है चोरी का, तो क्या पुलिस अब तक इसको क्यों नहीं पकड़ पा रही है? कहां चूक हो रही है पुलिस से? देखिए, इसके पीछे पुलिस पूरा जोर लगा रही है, अलग अलग टीमें बनाकर पुलिस जांच कर रही है। इसका ट्रेल निकाला गया, जैसे हमने खुद सीसीटीवी तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि घर पर एक सीसीटीवी कैमरे में ऊपर जाते हुए नीचे उतरते हुए 2 कैमरे सामने आए एंगल के, और एक हमें ये रेलवे स्टेशन का नज़र आया सीसीटीवी में जहां कपड़े बदले हुए हैं। फिर हमें दुकान में दादर के दुकान में भी नज़र आया जहाँ वो हेडफोन खरीद रहा है। तो पुलिस भी इसी प्रकार से इसको ट्रेल कर रही है, पीछा करे कि आखिरकार किस दिशा में गया, क्यों नहीं पकड़ा गया। इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि एक पेशेवर क्रिमिनल है, इसे पता है कि पुलिस से कैसे बचना है, चकमा कैसे देना है, और ये पहले भी ऐसे कारनामे कर चुका है, पहले भी हिस्ट्री शीटर रह चुका है, तो इसे पता है कि इसे पुलिस से कैसे बचना है। दूसरा, इसे पता है कि इसने छोटे मोटे व्यक्ति पर नहीं सैफ अली खान पर हाथ डाला है और पूरी मुंबई पुलिस की टीम इसके पीछे लगी हुई है और इसकी तस्वीरें पूरे देश भर में वायरल हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये उससे भी लेकर सतर्क है और अपना हुलिया पहचान बदल रहा है। तीसरा, इस शातिर चोर को पता है कि पुलिस जो उसे पकड़ने आती है 2 आधार पर पकड़ती है, टेक्निकल एविडेंस के आधार पर, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर। टेक्निकल इंटेलिजेंस यानी कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी लोकेशन पता चल सकती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी जो सोर्सेज होते हैं या इनके जो ग्रुप के लोग होते हैं जो इस प्रकार की चोरी करते हैं या पुराने क्रिमिनल होते हैं, उनसे इसके बारे में पता चल सकता है। जो चोरी के सामान खरीदते बेचते हो वहां से कुछ जानकारी मिल सकती है। तो अब तक यहाँ से कुछ ज्यादा पुख्ता सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है, इसी वजह से ये जो शातिर चोर है। देखिए, आपने ये सीसीटीवी फुटेज भेजा बांद्रा रेलवे स्टेशन का कि 16 जनवरी सुबह 7 बजे कैसे वो अपना हुलिया बदलकर, अपने कपड़े बदलकर वो जाते हुए दिखाई दे रहा है बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास। लेकिन जब इसका चोरी का पुराना रिकॉर्ड रहा है तो क्या इसकी कोई गैंग भी रही है?
क्या इसके साथ और भी लोग जुड़े रहे हैं या ये सिर्फ अकेले ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहा है? पुलिस ने इसके बारे में कोई अब तक जानकारी दी? देखिए, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन विशाल, आमतौर पर जो ऐसे चोर होते हैं इनका मॉडस ऑपरेंडी ही कुछ इस प्रकार का होता है कि वो खाली घरों में या फिर महंगे इलाके वाले जो पॉश इलाके के घर होते हैं वहाँ पर जाकर ये शातिर अंदाज में चोरी करते हैं। कुछ केसेस में वो पकड़े जाते हैं जहां क्राइम ब्रांच की टीम हो या लोकल पुलिस हो पकड़ लेती है, लेकिन जो चोरी की धारा होती है वो कई मामलों में बेलेबल धाराएं होती हैं और बेलेबल धाराओं के तहत अगर ये कभी पुलिस के हत्थे चढ़ा भी होगा तो ऐसी संभावना है कि वो महीने भर में कब जेल से बाहर भी आ गया होगा, उसे जमानत मिल गई होगी और वो फिर से अपने काम में लग गया होगा। हमारे साथ